तो करेंगे, अगर विलय कर देते हैं मार्क्सिस्ट पार्टी को सीपीआई में तो टिकट का तो डिमांड करेंगे ही आप लोग कि हम लोग को चुनाव लड़ना है सिंदरी और निरसा से। हम लोग वामपंथी विचारधारा से है और वामपंथी संगठन को ही मजबूत करना है। जेएमएम सीट को छोड़ेंगे, खास करके निरसा सिंदरी जेएमएम भी अपने प्रत्याशी उतार रही है 24 सालों से। शीर्ष नेताओं में आपसी संबंध कैसा है? हम लोग सुन रहे थे कि आपसी संबंध सभी लोगों के साथ ठीक नहीं बैठ रहा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रमुख चेहरा है दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर, उनसे क्या सीट शेयरिंग को बातचीत हो रहा है? निरसा सिंदरी झरिया जोहार एके राय की पार्टी मार्क्सवादी समन्वय समिति की पार्टी है एक, और वो एके राय ने बनाया था। आज वो पार्टी विलय की कगार पर है। आज मार्क्सवादी पार्टी समन्वय समिति बलियापुर में सभा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। वो लोग विचार ये कर रहे थे कि मार्क्सिस्ट को सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिन जो पार्टी है उस पर विलय करना है। हमारे साथ अभी बबलू दा है, बबलू दा से बातचीत करेंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मार्क्सिस्ट को विलय करना पड़ रहा सीपीआई के साथ? अभी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें तो एक परिस्थिति ऐसा बन रहा है कि जिसमें सारे कम्युनिस्ट पार्टियों को एक मंच में आने का एकीकरण करने का जरूरत है। ऐसे परिस्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर समझते हुए राज्य स्तर पर जो हम मार्क्सिस्ट का जो दृष्टिकोण रहा, एके राय का जो दृष्टिकोण रहा, उनका जो संघर्ष का दिशा रहा, उनके बताए जो रास्ते हैं, उन सब को यदि हम लोग झारखंड में कार्यरूप देना चाहें तो यहाँ भी जरूरत है कि सारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ वाम जनवादी जितने तक जनवादी तकते हैं उनको भी एक मंच पर आने का जरूरत है। तो इसी का शुरुआत के रूप में मार्क्सिस्ट और माले का एकीकरण के रूप में हम लोग शुरुआत करने का बात चल रहा है। यदि एकीकरण होता है तो निश्चित रूप से झारखंड में एक सांप्रदायिकता के खिलाफ और विशेष करके जो कॉरपोरेट जगत में का झारखंड में प्रवेश हो रहा है, सारे क्षेत्रों में निजीकरण करते हुए कॉरपोरेट घरानों को उसमें जगह दिया जा रहा है, इसके खिलाफ में जो संसाधन है उनका जो दोहन के लिए ये सब आ रहे हैं, उसके खिलाफ में एक हम लोग एक मजबूत संघर्ष बनाने का प्रयास में यही सोच यही विचार लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं आया? नजदीक में विधानसभा चुनाव है, 2-3 महीना बाकी है। यही सोच ये विचार मतलब विधानसभा में क्यों, लोकसभा में ये चीज़ आप लोग डिसाइड क्यों नहीं? ये पिछले 3 साल से चल रहा है। कुछ बिंदुओं पर है कम्युनिस्ट पार्टियों का आपस में ही, जिस पर सामंजस्य सहमति या विचार का वैसा नहीं बन पाया था, तो जिसके कारण उस समय नहीं हो पाया। अभी का परिस्थिति में सारे कम्युनिस्ट पार्टी समझ रहे हैं, धीरे धीरे जो कहें कि संकुचित में जा रहे हैं, ये भी एक कारण है। लोगों को सही रूप में जो दिशा देने का ही है, शोषण दमन के खिलाफ की हो या फिर अपने मान सम्मान की लड़ाई की बात हो, तो उसमें यदि देखें स्वाभिमान के साथ कोई जीना चाहता है तो निश्चित रूप से अभी का समय में सबको वाम जनवादी ताकत को एक जगह पर आने का जरूरत है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है? अगर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रमुख चेहरा है दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर, उनसे क्या सीट शेयरिंग को बातचीत हो रहा है? निरसा सिंदरी झरिया चंदनकारी बातचीत हो रहा है कि उनसे? नहीं, अभी तो वो ये स्थिति नहीं है। हम लोग जमीनी स्तर पर जो संघर्ष है उस संघर्ष को मजबूती के साथ गति देने के लिए इस कदम को हम लोग आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो मांग तो करेंगे, अगर विलय कर देते हैं मार्क्सिस्ट पार्टी को सीपीआई में तो टिकट का तो डिमांड करेंगे ही आप लोग कि हम लोग को चुनाव लड़ना है सिंदरी और निरसा से। ये स्वाभाविक है, जब हम लोग संसदीय राजनीति में है ये तो स्वाभाविक है कि चुनावी में जाना है, और संसदीय में यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का जो मुद्दे हैं, जो सवाल है, जमीनी सवाल है, उन सवालों को और अधिक मजबूती के साथ हम लोग रख पाएंगे, हक अधिकार की लड़ाई को और आगे ले जा पाएंगे। इसलिए संसदीय राजनीति में है तो वो तो स्वाभाविक है कि हम लोग चुनाव में आएंगे और जो दावा बनता है उस दावा को किया जाएगा। इंडिया गठबंधन में जेएमएम भी है, जेएमएम उस सीट को छोड़ेंगे? खास करके निरसा सिंदरी जेएमएम भी अपने प्रत्याशी उतार रही है 24 सालों से, जेएमएम छोड़ेगी इस सीट को? ये तो ऊपरी नेतृत्व जो साथी हैं वो लोग तय करेंगे, नेतृत्वकारी साथी क्या होगा नहीं होगा। बस अंतिम सवाल है, एकदम पूरा मन बना चुके, ठान लिए हैं कि हम लोग को विलय करना है सीपीआई में? प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में कुछ अभी है ऐसे बातें जिस पर नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग विलय कर ही लेंगे, लेकिन परिस्थिति की मांग है, उस परिस्थिति के मांग के अनुसार सभी दल इसमें सोच रहे हैं, एक दूसरे के प्रति समझ रहे हैं। कुछ ऐसे यदि होता है तो सभी लोग समझौता करके
इसको मार्क्सिस्ट के शीर्ष नेताओं में आपसी संबंध कैसा है? हम लोग सुन रहे थे कि आपसी संबंध सभी लोगों के साथ ठीक नहीं बैठ रहा। संबंध कैसा है सभी के साथ? नहीं, ऐसा ही नहीं है। मार्क्सिस्ट सब एकजुट है, सब आपसी संबंध सबों का एक ही है, कोई वैसा ही नहीं है, मतांतर नहीं है। कल आप लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन था, विलय की बात हो रही है मार्क्सिस्ट की, क्या कुछ बातें करें? नहीं, विलय की बातचीत चल रही है, वो पिछले 4 सालों से चल रही है और लगातार हमारे सीनियर लीडर्स एक दूसरे के संपर्क में भी है। हम लोग चाहते हैं जो एक लाल झंडा के संगठन और एक वामपंथी संगठन झारखंड में। कुछ चर्चाएं जो है जेएमएम में भी जाने की हो रही थी। नहीं, हम लोग वामपंथी विचारधारा से है और वामपंथी संगठन को ही मजबूत करना यही कॉमरेड ए.के. राय की विधि से। खबरों के माध्यम से पता चल रहा था कि सामंजस्य नहीं बैठ रहा आप लोग का आपस के कार्यकर्ताओं का, जिसमें जो है देखिए, कोई भी निर्णय 100% लोग मान जाएंगे ये भी नहीं होता है। जब मान ले इंडियन पीपुल्स फ्रंट थे, सबसे पहले तो वो अंडरग्राउंड थे, अंडरग्राउंड से ऊपर आए, उसमें एक तबका वो लोग को छोड़ दिया। फिर इंडियन पीपुल्स फ्रंट से सीपीआई एमएल लिबरेशन बना, तब एक तबका छोड़ दिया। तो स्वाभाविक बात है, जो कुछ भी आप डिसीजन लीजिए एक बड़े स्तर पर तो सब लोग मानेंगे, आपके साथ होंगे ये नहीं। ज़्यादातर लोग साथ हैं, हम लोग आशा करते हैं कि बाकी जो लोग भी है वो नाराज जरूर है, हम लोग से अलग नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव, सीट शेयरिंग को लेकर जो है सीपीआईएम इंडिया गठबंधन से किस तरह का बात करेगी? निरसा हो चाहे सिंदरी की बात हो, किस तरह से ये संगठन बातचीत करेगी और बातचीत में वो लोग कितने सीट के दावा करेंगे यह हमें पता नहीं अभी, लेकिन अगर संगठन में सामंजस्य ना बैठे और तालमेल ना हो तो अकेले चुनाव पूरे झारखंड में लड़ेंगे। तो इसमें हम समझते हैं जो बीजेपी या उसके गठबंधन को ही फायदा हो। हम लोग अगर एक मुश्त इस बार इंडिया गठबंधन के तहत हो या गैर भाजपाई दल के गठबंधन के तहत वो पूरे झारखंड में लड़े, तो हम समझते हैं जो दोबारा हेमंत जी की सरकार जरूर आएगी। आप लोग की तरफ से कितनी सीट की डिमांड की गई? देखिए, ये तो चूंकि अभी हम लोग की विलय की बातचीत हो रही है, तो जो भी होगा फिर विलय के बाद ही वो प्रस्ताव रखा है।